हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मित्रा रैंकर्स। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इस सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। डेली अपडेट के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा करने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका आंसर है नरेंद्र मोदी। 10 जून 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद पर लगातार 4,399 दिन पूरे किए हैं और जवाहरलाल नेहरू चुनाव के बाद लगातार 4,398 दिन है। तो ये रिकॉर्ड तोड़कर वो भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। ऐसे तो सबसे अधिक समय तक जवाहरलाल नेहरू ही हैं। नरेंद्र मोदी ने पहली बार 26 मई 2014 को पद संभाला था, फिर वो उनका सेशन था 2014, 2019 और 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन है, APEDA ने असम से कहाँ GI टैग वाली तेजपुर लीची के पहले एक्सपोर्ट में मदद की है? तो इसका आंसर है दुबई। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी APEDA ने असम से दुबई तक GI टैग वाली तेजपुर लीची के पहले एक्सपोर्ट में मदद की है। आप इमेज में देखिए, यही है तेजपुर लीची। 1 मैट्रिक टन जो है ये लीची को एक्सपोर्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 9 जून 2026 को नई दिल्ली में भारत की स्मार्ट बॉर्डर पहल के तहत कौन सा लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है? तो उसका नाम है विनिमय। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म कार्गो, यात्रियों और वाहनों के मैनेजमेंट को CBIC, BSF, DGFT और UIDAI जैसी एजेंसियों का साथ जोड़ता है। ये पहल लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत व्यापार को आसान बनाने, कनेक्टिविटी और बेहतर बोर्ड मैनेजमेंट में मदद करती है। अभी तक भारत में कुल 15 लैंड पोर्ट हैं और 11 और बनाने की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी टनल नेशनल हाईवे 1 पर बाल्टाल और मीनामार के बीच लगभग 6,800 करोड़ की लागत में बन रही है? तो इसका आंसर है जोजिला टनल। ये लगभग 14 किलोमीटर लंबी सुरंग है और कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में चालू रहेगी और कनेक्टिविटी देगी। अगला क्वेश्चन है, अंडमान द्वीप समूह ने कितने फीट ऊंचे पानी के नीचे इंसानी टावर बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर है 73 फुट यानी कि 22.3 मीटर। ये स्वराज द्वीप, जिसे हैवलॉक द्वीप भी कहा जाता है, ये ऊंचा पानी के नीचे इंसानी टावर बना करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई महिला शतरंज चैंपियनशिप 2026 की जीतने वाली कौन है? तो उनका नाम है सविता श्री भास्कर। इन्होंने मंगोलिया के उलान बटोर में एशियाई महिला चैंपियनशिप 2026 जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा ने 2027 में कौन से मिशन के लिए क्रू के नामों की घोषणा की है? तो नासा का ऐतिहासिक मून मिशन टेस्ट फ्लाइट के लिए आर्टेमिस 3 क्रू के नामों की घोषणा की है। तो इनमें है, मुख्य क्रू है रैंडी ब्रेसनिक, कमांडर लूका परमिटानो, ये पायलट हैं, और मिशन स्पेशलिस्ट आंद्रे डगलस और फ्रैंक रूबियो इसमें शामिल हैं, जबकि बॉब हाइंस बैकअप के लिए तैयार रहेंगे। यह मिशन ओरियन स्पेसक्राफ्ट को ले जाने वाले स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS से लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश ने ग्रामीण इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट गंगा। ये प्रोजेक्ट का मकसद है कि 20 लाख ग्रामीण परिवारों को हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा देना, डिजिटल अंतर को कम करना और डिजिटल समावेश को बढ़ावा देना। इसके तहत 8,000 से 10,000 डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर DSP तैयार करने और 1 लाख से ज़्यादा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां प्रदान करने की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गुजरात में भारत का पहला AI इनेबल्ड हाइपर स्केल डेटा सेंटर बनाने के लिए साझेदारी किनके बीच हुई है? तो ये रिलायंस इंडस्ट्री और मेटा के बीच साझेदारी हुई है। और यह गुजरात में भारत का पहला AI इनबिल्ड हाइपर स्केल डेटा सेंटर बनाने के लिए साझेदारी की गई है। भारत में मेटा का पहला बिल्ड टू सूट खास ज़रूरत के हिसाब से बना डाटा सेंटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है G7 सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित होगा? तो ये 52वां G7 शिखर सम्मेलन 15 से 17 जून को फ्रांस के एवियन लेस बेंस में आयोजित किया जाएगा। नरेंद्र मोदी इसमें विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इसका मुख्य एजेंडा है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास और AI नीतियाँ। इसके सदस्य देश हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके साथ ही यूरोपियन संघ भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है BBG रामजी स्कीम ने सरकार के नए ग्रामीण रोजगार ढांचे के लिए कितने करोड़ के आवंटन की घोषणा की है? तो इसका आंसर है 95,692 करोड़। BBG रामजी स्कीम जो है इसका फुल फॉर्म है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। ये भारत के ग्रामीण रोजगार कल्याण ढांचे में एक बड़ा बदलाव है। ये स्कीम 1 जुलाई 2026 से शुरू होगी और इस विकसित भारत 2047 विजन के तहत इसको तैयार किया गया है। इसमें रोजगार भी सम्मान भी का सिद्धांत पर ये चलेगा और इसका लक्ष्य है कि सालाना 125 दिन का रोजगार और DBT के जरिए तेजी से मजदूरी का भुगतान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैपिडो ने कौन से स्कीम को बढ़ावा देने के लिए MORHT सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ साझेदारी की है? तो इसका आंसर है राहवीर स्कीम। यह स्कीम नागरिकों को सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को गोल्डन आवर, दुर्घटना के तुरंत बाद जो 1 घंटे का समय होता है उसमें ये मदद करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। इस कैंपेन के तहत 4 लाख से ज़्यादा रैपिडो कैप्टन्स ने सड़क सुरक्षा की शपथ ली है और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। रैपिडो भारत के सड़क सुरक्षा इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए 400 से ज़्यादा शहरों में जा करके अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके यह जागरूकता अभियान चलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में वैज्ञानिकों ने मिल्की वे के सेंट्रल ब्लैक होल से चलने वाली हवाओं के बारे में क्या पता लगाया है? तो यही कि जो सेजिटेरियस A से निकलने वाली हल्की गर्म हवाएं हैं वहाँ मौजूद चीज़ों को दूर ढकेल रही है। सेजिटेरियस A है क्या? तो ये आकाशगंगा के केंद्र में मौजूद विशालकाय ब्लैक होल है। नासा चंद्र एक्स रे ऑब्जर्वेटरी और ALMA अटलामा लार्ज मिलीमीटर सबमीटर एरे की मदद से इस कॉस्मिक हवा का प्रमाण खोज निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किनका चेन्नई में 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो इनका आंसर है नेशनल अवार्ड विजेता डायरेक्टर भारती राजा का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।